अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो दाल सब्जी में हूँ आपका शेफ़ आरिफ दाऊद। और पिछली 2 एपिसोड से आप और मैं खेल रहे हैं ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद। और बकरीद को खेल नहीं रहे हैं बल्कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोई ज़बरदस्ती रेसिपीज़, डगर से हट के रेसिपीज़। खिचड़ा बनाया, बहुत ही पसंद किया गया कि हमने वो बारबेक्यू करेंगे हम भी इंशाल्लाह जब ईद के करीब पहुँचेंगे। मगर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ बहुतात होती है गोश्त की, आम दिनों में कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो हम नहीं बना पाते हैं सिर्फ ये सोच के कि गोश्त इतना महंगा है, जहाँ आसानी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि मेरा मकसद आपको सिर्फ गोश्त खाना बताना मकसद नहीं है। गोश्त के जो लवाजमात हैं, क़ुरबानी की जो अहकामात हैं, क़ुरबानी के जो भी तरीक़े शरीयत ने बताए हैं उन पे पूरा अमल करें। इसके बाद आपके पास आपका हिस्सा जो बचता है उससे आप बनाएं वो चीज़ें जो दाल सब्ज़ी आपके साथ शेयर करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आज की एपिसोड भी बहुत यूनिक है, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक कि शायद ये चीज़ हमारी कुकिंग इंडस्ट्री में और कुकिंग शोज़ की इंडस्ट्री में नहीं बनी, जहाँ हम बना रहे हैं मगज़ के कटलेट्स। ये बेसिकली जो है इसका ताल्लुक भी जो है वो कुछ इंडियन फैमिलीज़ से है, बोरी फैमिलीज़ से है, बहुत ज़्यादा है बोरी फैमिलीज़ से। इसके अलावा मेमन कम्युनिटी से है, मेमन कम्युनिटीज़ के अलावा जो है वो पारसी कम्युनिटी से है। तो इसके इंस्ट्रक्शंस और इसकी सारी बातें मैं आपसे आगे मज़ीद शेयर करूँगा। अब सबसे पहले हमें इस कटलेट्स को बनाने के लिए और इसके साथ हमें बना रहे हैं हरा रायता। हरा रायता जो एक बेसिक रायता होता है, मैंने एक टिप बताई थी, वो टिप बहुत पसंद की गई। फिर मुझसे कहा गया कि ज़रूर इसे बनाएं। तो हमें एक चटनी की ज़रूरत है जो हमारे कटलेट्स में भी यूज़ हो रही है, जो हमारे रायते में भी यूज़ हो रही है। तो वो चटनी हम पहले पीस लें ताकि हमारा काम शुरू हो जाए। और आपको अलग-अलग हमारी रेसिपी कार्ड बता रहा होगा, आपने सिर्फ एक चटनी पीस लेनी है, जहाँ एक गट्टी हरा धनिया, 4 से 5 6 हरी मिर्चें लेने जितनी तेज़ी पसंद आती है, और लहसुन के जवे 7 से 8 लेके आपने क्या करना है, एक मुनासिब चटनी पीसनी है, यानी कि उसकी जो कंसिस्टेंसी जो होगी वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो। चलिए, ज़बरदस्ती हमारी एक हरी चटनी पिस गई। किसी बोल को ले लेते हैं, ज़ाया नहीं करते हैं और बर्तन। और क्या करेंगे, अब हम एक मैरिनेशन तैयार करेंगे हमारे मगज़ के कटलेट्स के लिए। मैं चटनी खाली करते हुए आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं कि मगज़ को थोड़ा सा हल्दी, यानी कि बहुत थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने कई बार आपको मगज़ का प्रोसीजर बताया है कि मगज़ जो है मुझे साफ़ कैसे करने होते हैं, आपको भी करने हैं। हम जब बाज़ार में ख़रीद रहे होते हैं मगज़ का कोई भी सालन, मगज़ मसाला है, मगज़ फ्राई है, कटाकट है, वहाँ मगज़ साफ़ नहीं होते हैं। और क्या होता है कि एक बहुत ख़राब सी चीज़ इसके अंदर है जो मगज़ की रगें कहलाती हैं, नसें कहलाती हैं। ये देखें, यहाँ मैंने इसको काट के यहाँ गुच्छे थे, उन गुच्छों को निकाल लिया। मैंने एक मगज़ छोड़ दिया था ताकि आपको ये बता दूं कि मगज़ के एक तो मोटे चंक्स हमें लेने हैं, और जब ये असेंबल हो रहे होंगे तो आप देख लेंगे कि किस तरह छोटे हो गए। फिर आपने सेंटर से किया, अगर यहाँ पे कोई गुच्छा है तो वो गुच्छा आप यहाँ से भी निकालेंगे, फिर आप यहाँ से काटेंगे। तो ये होता है कि सिरी में लगे हुए जो बाल होते हैं वो भी बाज़ औक़ात मगज़ में आते हैं। और ये एक बार फिर मैं दिखाऊंगा कि इस तरह के काले ज़र्रात और काली नसें जो हैं अंदर से गुच्छे निकल रहे होते हैं, तो ये आपने रिमूव करने हैं। अच्छा, अब ये सफाई हो गई आपकी। फिर मगज़ को मैंने ओपन एयर में रख दिया था, थोड़े से मगज़ स्टिफ हो जाएं, यानी कि सख्त हो जाएं, ताकि मुझे कटलेट्स बनाते वक्त मगज़ हैंडलिंग करने में आसानी हो जाए। अच्छा, ये हो गया हमारा काम। किस चीज़ का काम हो गया? मगज़ मैंने आपको बता दिए किस तरह साफ़ करने। अब क्या होगा कि अब एक मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, जहाँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून इस हरी चटनी को लूँगा। बहुत ज़्यादा मसालेदार हमें नहीं यहाँ पे इसकी मैरिनेशन तैयार करनी। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन चूँकि मैंने चटनी में यूज़ कर लिया था, इसकी चटनी में नहीं बताया था मगज़ की, अगर रेसिपी कार्ड आप देखेंगे, मगर फिर भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ख़राब है, आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन फैले हुए बहुत बुरी तरह कराची में, मगर शो मस्ट गो ऑन, शो तो चलना है, शो ने आना है। मैंने भी हिम्मत की, मेरे डायरेक्टर्स ने कहा कि ज़रूर करें काम। हम बता देंगे अपने व्यूवर्स जो है दाल सब्ज़ी के कि थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी और मेरी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको डल लगेगी। यहाँ धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ये चीज़ें अगर तेज़ पसंद करते हैं तो बढ़ा दें, मगर मेरे हिसाब से चूँकि मगज़ ख़ुद जो है वो बहुत
एक सॉफ्ट किस्म की चीज़ है, उसके साथ हल्का हल्का जायका अच्छा लगता है। यहाँ लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस ज़रूर लीजिएगा। हम यहाँ प्याली में निकाल लेते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। यही बस, ये आपने हल्का फुल्का सा एक मैरिनेशन तैयार करना है। मैरिनेशन तैयार करके क्या करना है कि आपने इसे फेंट के बहुत अच्छी सी एक चटनी नुमा मसाला बन जाएगा। और ये कोई इतना यूनिक है, जहाँ आपके घरों में माशाल्लाह बहुत से घरों में बहुत सारे बकरे कटते हैं, जो बटने के बाद यानी कि हिस्सा बटने के बाद अगर आपका हिस्सा बनता है वो हिस्सा आप ले लें जो मगज़ का है। यहाँ हस्बे ज़ौक़ नमक जो हमने आपका हिस्सा बनता है उस हिसाब से बनाएं। अच्छा, गाय के मगज़ से भी ये बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अब क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत स्लोली सुकून से आपको बताऊँ कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है, मगज़ आपने बॉईल कर लिए, हल्दी और नमक शामिल करके, हल्दी और नमक शामिल करके बॉईल करने के बाद आपने उनको काटा। काटने के बाद आपने उसके अंदर से इसकी जो रगें हैं, नसें हैं, वो निकाली। रगें और नसें निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे ओपन एयर में छोड़ देंगे कि मगज़ आपका थोड़ा सा सख्त हो जाए। यहाँ मेरे पास अंडे नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ एक चीज़ जो है ये आपने ध्यान में रखनी है कि अपने हाथों की बहुत नरमी इस्तेमाल करनी है। मगज़ बहुत ही सॉफ्ट किस्म की चीज़ होती है। ये देखें, ये आपने अंडे फेंट लिए और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक अंडों में भी शामिल करेंगे, ताकि, मगर बहुत ख्याल करना है, मगज़ नमक में शामिल होकर उबले थे। यहाँ हमने मैरिनेशन में नमक यूज़ किया, यहाँ हम अंडों में नमक यूज़ कर रहे हैं, तो नमक की बहुतात बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करना होता है। और वैसे भी बकरीद की चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं। आपके बहुत ही पसंदीदा जानवर, ख़ास तौर पे उन बच्चों से पूछें जो बच्चे ये कहते हैं कि बकरीद ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मुझे अपना बेटा याद आ गया कि मेरा बेटा इस वक्त मलेशिया में पढ़ रहा है, तो इतने में मुझे ऐसा लगता है कि काश वो मेरे पास होता। तो ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स जो हैं बच्चे बहुत होती हैं। यहाँ अब आप क्या करेंगे, पहले मगज़ को, सारे मगज़ को भी आप मैरिनेशन करके रख सकते हैं, मगर चूँकि काम है बहुत एहतियात का, यहाँ मगज़ की आपने इस तरह कोटिंग की, हल्के हाथों से आपने कोटिंग उठाई। 2 हाथ आपने यूज़ करने हैं, एक हाथ आपका यहाँ गया, एक हाथ आपका ड्राई है। और अब क्या करेंगे, ये देखें, आपने हल्के हल्के हाथों से दबाया, मगज़ खुद ही फैलता चला जाएगा। और ये बहुत ही आला किस्म के नगेट जिसे कह दें, कटलेस कह लें, ये बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना, ये बात का भी ख्याल करना है। तो मैंने आपसे कहा यकीनन ये नहीं बने होंगे और ये सरप्राइज़ करेंगे आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को। जब वो इसे खाएंगे तो यकीनन इसके अंदर की जो एक फ़ील है, और फिर इसके साथ इस मसाले की जो खटास और तिखास है इसके साथ, और जो फिर ये अंडे में कोट होंगे, ये आप ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं इनको दबाया। और ये मेरे हाथ चूँकि बहुत मुझे गंद नज़र आ रही है, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे हाथ आपको दिखाऊं, तो मैं अपने हाथ थोड़े से क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूं कि ये मैंने दरअसल, ये देखें, ये है। और जिस तरह आप कोई नगेट को कोट करते हैं ब्रेड क्रम्ब से, इसी तरह आपने करना है। और ये हमारा मसाला भी ये देखें कि पूरा ख़त्म हो गया इन हमारे मगज़ के चंक्स के साथ, यानी कि जो हमने मगज़ के टुकड़े किए थे। प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से ये काम करना है। अच्छा, अब ये हमारे कोट हो गए। और ये आप जो है बकरीद के दिन तो मुमकिन नहीं होगा, मगर जो दूसरा फारिग दिन होता है आपका, उस दिन ब्रेकफास्ट में बनाएं और ब्रेकफास्ट में बना के ज़रूर खाएं। अच्छा, दावतों में अगर बछिया या गाय आपके यहाँ कट रही है तो एक मगज़ से भी बहुत सारे आपके ये कटलेट्स बन सकते हैं, कटलेट्स बन सकते हैं। यहाँ इसको ले आते हैं। ब्रेड क्रम्ब इसलिए रखा था कि नरम चीज़ है, जितना ये इसके ऊपर रहेंगे कोट करते रहेंगे, और हम फ्राइंग के टाइम पे भी देखेंगे कि हमें जहाँ लगा वहाँ हम इसे मज़ीद कोट करेंगे। ये देखें, तेल भी हमारा, तेल को चेक करते हैं कि तेल हमें बहुत हाई चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, कोई चीज़ इसमें नहीं पकानी। मगज़ उबले हुए हैं, मसाला हमारा दही वाला बेहतरीन मैरिनेशन है। तेल तैयार है हमारा। एक मरतबा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसे फ्राइंग पे डालते हैं। ऑयल थोड़ा सा
डल है, मगर ये मेरा ख्याल है आ जाएगा जब तक हम इसकी फ्राइंग कर रहे हैं। एक बैच डालेंगे और फिर आ जाएंगे अपनी हरे रायते पे। हरा रायता ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, मगर ये ज़रूर बनाएं, मेरी रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दाल सब्ज़ी शो अगर किसी चैनल पे नहीं आता तो मेरी अपने अल्लाह ताला से तौबा करते हुए ये बात है कि कुछ रेसिपीज़ हमारी वाकई नहीं बनी होती हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम बन रही होती हैं। ये देखें कितने और कितना इजी प्रोसीजर, और ये इतने स्टिफ हो चुके हैं अब कि मुझे कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगज़ की सोच कि मगज़ के बारे में कि कितना नरम एक जुज़ है इंसान का या जानवर का, किसी का भी, मगर यहाँ हम कितने प्यार से। अच्छा, ये अब फ्राइंग होते जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे हम इसे जो है वो देखेंगे, थोड़ा सा कलर आ गया तो टर्न करेंगे। थोड़ी सी मैस हो रही है, मुझे और भी एग्स चाहिए थे, मगर मैं अभी मेरा ख्याल है इसी पे देखते हैं कि ये फ्राइंग होते रहे। अच्छा, अब क्या होता है हरा रायता। हरे रायते में कोई कमाल नहीं किया मैंने। हरे रायते की एक छोटी सी टिप आपको बताई थी, लास्ट टाइम भी बताई थी, आज थी, कि हम अमूमन जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम ये देखते हैं कि उस रायते का जायका क्यों चेंज है। नंबर 2, वो अगर आप किसी खाने का ऑर्डर भी देते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो रायता एंड टाइम तक जो है रहता है, बैठता नहीं है। अच्छा, फिर उस रायते के साथ आप कोई भी बारबेक्यू खाते हैं तो वो बारबेक्यू बहुत ही मज़े का बनता है, खाते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते हैं कि हमारे घर में भी तो बनता है, क्यों नहीं बनता। एक छोटा सा टिप यूज़ करते हैं कि रायता बना के वो लें आप ही के खर्चे से, आप ही की दावत में। फिज़ी ड्रिंक वाइट, जिसे वाइट ड्रिंक कहते हैं, नाम में नहीं ले सकता, भी आती हैं। एक कोल्ड ड्रिंक जो है आप आधा किलो रायते में यूज़ कर लें और फिर देखें उसका कमाल। यहाँ हम क्या करेंगे, नमक, ज़ीरा में मुझे चटनी में डालना था, मगर मैंने चूँकि मगज़ की चटनी बच रही थी, बन रही थी साथ में, तो मैं ज़ीरा यूज़ नहीं किया। यहाँ पे ख्याल करना है मुझे मगज़ के कटलेस का कलर भी बहुत ही खूबसूरत निकालना है। यहाँ ये चटनी गई, हरे रायते में चटनी होगी उतना हरा रायता अच्छा होगा। यहाँ हमें कंजूसी नहीं करनी। अब ये हमने हमने नमक इसमें शामिल किया था, ज़ीरा शामिल किया था, और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर। और बस हमें बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर पे निकाल लेने हैं, काले लेने हैं। जो इसकी अपनी फील है कर्ज की वही रखनी है। बहुत का मेरे हिसाब से सोच थी, और ये मेरी ख़ानदानी रेसिपी है, कहीं से निकाली हुई रेसिपी नहीं है, या ये सिर्फ ये कि हमेशा कहते बनाने के टाइम पे बना दिया, ऐसा नहीं है। ये आजमूदा बरसों पुराना। और मुझे ये याद है कि अगर 2 या 3 बकरे आपके घर में कटते हैं और 3 मगज़ में आप कटलेस बनाएं और बहुत सारी फैमिली यानी कि बड़ी हो, तो बड़ी नाराज़गी होती है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो ये मुझे याद कि ये मेरे अपने घर की रेसिपी। अच्छा, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, साथ साथ क्या करेंगे कि प्रोसीजर भी आगे बताते हैं आपको। यहाँ मेरे पास और भी है कटलेस जिन्हें फ्राई करना है, इसको मज़ीद फ्राई करते हैं, छोटे छोटे काम करते हुए, मगर नया काम करते हैं इंशाअल्लाह। ब्रेन मसाला और कटाकट और ब्रेन की चीज़ों के बहुत शौकीन हैं। मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स में स्पेशलिटी होती है जब ब्रेन से बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। आज आपकी डिक्शनरी में एक नया इजाफा हो गया। वो इजाफा क्या है? वो है मगज़ के कटलेट्स। मगज़ के कटलेट्स एक अच्छा सा प्लेटर बनाएं, वेजिटेबल साथ हों, सब्जियां हों, सैलड हो, तो फिर क्यों नहीं अच्छा लगेगा इस तरह का खाना। बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। ये एक बहुत ही जदीद रेसिपी है बहुत पुरानी। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब बहुत सस्ता ज़माना हुआ करता था, मेरी वालदा बताती हैं कि पूरे मगज़ का एक कटलेस बनता था। अब तो मेरा ख्याल है 80 रुपए का से ज़्यादा का एक मगज़ है, तो मेरा ख्याल है हम ये अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर अगर मौका मिल जाए, और ख़ास तौर पे बकरीद के दिनों में वाफिर मिकदार में चीज़ें अगर होती हैं हमारे पास, तो ज़रूर ट्राई करें। गरीबों का हिस्सा ना भूलें। जो लोग ऐसे हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो हम पूरा साल खाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करें जो पूरा साल नहीं खाते। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक रेसिपी यहाँ पे आ गई। और
जो एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिर में करूँगा, और आखिर में करने का मकसद ये था कि जो हमें एक मैजिक दिखाना था। मैजिक ये था कि रायता आपका बैठे नहीं, ये आपने रायता तैयार कर लिया। अब मेहमान आपके आ रहे हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ किसी भी फिज़ी ड्रिंक को, सफ़ेद ड्रिंक को यानी कि आपने इसमें शामिल किया, और ये इसे अब शाम तक इस रायते को बैठने नहीं देगा, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड करेगा, जो फ्लेवर आप ढूंढते रह जाएंगे खाने के टाइम पे कि एक नया फ्लेवर क्यों आ रहा है। इसको बहुत एहतियात से तो ये थी मेरी आज की 2 ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बकरीद के हवाले से। यकीनन आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि दाल सब्ज़ी पेज का ट्रिकर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहा है, फौरी तौर पे मुझे अपनी पसंद नापसंद से आगाह करेंगे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या देखना चाहते हैं। साथ में हमेशा की मेरी ख्वाहिश, खुद खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जिस जिस मुल्क में है, अपना अपने करीब के लोगों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और इस यकीन के साथ अपने शेफ़ आरिफ दाऊद को इजाज़त दें कि आप अपना भी बहुत ख्याल रखेंगे।